और मंदिर की तरफ आपका मुख हो गया, ये दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। किसको भूख होती है भगवान के नाम की? किसको भूख होती है संगीत की? किसको भूख होती है सेवा की? और किसको भूख होती है पूजा पाठ की? हम सत्संग में आते हैं, भगवान की कथा में आते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं। शास्त्र कहता है कि जैसा व्यवहार यहाँ पे है वैसा व्यवहार बाहर भी होना चाहिए। सत्संग में पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि भगवान, क्या परमात्मा को पाने के लिए पढ़ाई की डिग्री होनी आवश्यक है? प्रश्न किया गया कि भगवान की पूजा करने के लिए कोई उम्र निर्धारित की गई है? इतने साल के बाद में आप भक्ति कर सकते हो? क्या परमात्मा को पाने के लिए नित्य स्नान जरूरी है? क्या ईश्वर को पाने के लिए ऊंची जाति का होना आवश्यक है? क्या ईश्वर को पाने के लिए नर नारी का कोई अंतर है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि भगवान को पाने की अगर डिग्री होती तो मीराबाई ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी? कर्माबाई ने कहाँ से डिग्री हासिल की थी? उनको भी भगवान मिले। इसका मतलब डिग्री की कोई आवश्यकता भगवान की भक्ति में नहीं होती। फिर प्रश्न किया गया कि प्रभु, क्या ईश्वर को पाने के लिए उम्र का कोई लेवल रखा गया है? कि नहीं, कोई लेवल नहीं है, जब चाहो तब हरि की भक्ति कर सकते हो। तो प्रमाण दिया गया ध्रुव जी महाराज का, 4 साल की उम्र में ध्रुव जी को भगवान मिले। फिर प्रश्न किया गया कि नित्य स्नान करना जरूरी है? तो उत्तर मिला कि मछली, मगरमच्छ, पानी के जंतु सारे एनी टाइम पानी में रहते हैं, तो उनको तो भगवान नहीं मिले। फिर प्रश्न किया गया कि ऊंची जाति का होना जरूरी है या जाति विशेष कोई भगवान मिलते हैं? क्योंकि शास्त्र में कहीं जाति का वर्णन नहीं किया गया। शास्त्र में वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं भगवान, जाति का नहीं बताया गया। अगर जाति का भेदभाव होता तो शबरी मैया को भगवान नहीं मिलते। कई सारी चीजें हमको, बहुत सारी बीच में आडंबर आ जाते हमारे, और आडंबर आने के कारण हम भगवान तक पहुंच नहीं पाते। कोई न कोई ऐसे नियम हमारी जिंदगी में आ जाते हैं जिसको हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो चलो, आप लोग आए हो सत्संग में, हरि कथा में भगवान के गुणगान करते हैं। देखिए, अगर आपकी परछाइयां कांच में देखनी है तो पहले, सबसे पहले उस दर्पण को साफ कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको अपना परछाइयां अच्छी दिख सके। तो चलो पहले जय बोलते हैं, और अगर किन्हें शर्म अरम लागे तो जय मती बोल जो, क्योंकि
कई लोगों के मन में बड़ी दुविधाएं होती है साहब कि मैं ऊंचो हाथ कर जय बोलूं तो मिनक मने कहीं कही एक बात रो भरम निकाल दीजो मिनक थोने छोका किए ज कदी पहली तो यूं कह दो एक दिन बता दो साहब एक दिन बता दो थोने आज धन्यवाद दियो कि थोने कोई अच्छो काम करियो बार बार ऐसे होता है आप ब्याह शादी रे मायने कितनी बढ़िया टेंट लगाई जो कितनी बड़ी लाइटों लगाई जो कितो बड़ो अच्छो काम कर जो परंतु मैंने कहीं कही अच्छो टेंट लगायो अच्छी व्यवस्थाओं करी तो कहीं कहो तो बावड़ो रियोड़ो है और टेंट कम लगाई कम खर्चो करी नॉर्मल व्यवस्था करी तो कहीं के एक नंबर रो कंजूस ज्यादा लगाया ज्यादा लगाया तो बावड़ो हो गयो कम लगाया तो कंजूस हो गयो और एक बात रो ध्यान रखजो किने भी कितो ही बढ़िया भोजन जिमाई जो थे कितो ही बढ़िया पण जिम्या पछे पूछजो विने के भाई साहब भोजन प्रसाद कीकर बनियो तो कहीं केवेला सब बढ़िया है सब रेडी पण पूड़ियां करडी गणी अब पहला 1.5 किलो खाई गो और पछे पूड़ियां करडी पड़ गई कहीं आदमी री रीत है महाराज ये दुविधा सिर्फ आदमी पे लागू होती है बेचारे पशुओं को जैसा भी देते खा लेते हैं जिसको जैसा दिया खा लेते हैं वो नखरे नहीं करते उनको पता है मुझे पेट भरना है बस तो आप दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए और भगवान की भक्ति में थोड़ा मन लगाइए और ये तो पक्की बात है साहब आप संसार में मन लगाओगे वो नहीं मिलेगा उसमें मन लगाओगे तो संसार आपके पीछे हो जाएगा फर्क इतना ही है साहब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको एक प्रमाण बता लेता हूं बेटा खड़े हो ना एक बच्चा आ जाओ उधर यहाँ पे खड़ा रहे यहाँ पे खड़ा बस बस नहीं नहीं इधर इधर मेरी तरफ मोड़ आपकी छाया किधर जा रही है इधर जाइए छाया को पकड़ के बता पकड़ पकड़ इसको क्यों नहीं आवाज है क्यों आगे आगे भाग रही नहीं है अभी छाया को तेरे पीछे भगाऊं घूम जा इधर उधर घूम जा ये छाया तेरे पीछे आ रही है बस फर्क है तो इस मुंड मोड़ना दूज की नहीं करना आप जितना संसार के पीछे भागोगे संसार आपसे उतना दूर जाएगा और जैसे संसार से विमुख हो जाओगे संसार आपके पीछे भागेगा साहब इतना ही फर्क पड़ता दूसरा कोई फर्क नहीं है आप कितना कुछ कर लो कितना कुछ कर लो कितना कुछ कर लो कितना कुछ कर लो परंतु आपसे हाथ से छूटता जाएगा छूटता जाएगा छूटता जाएगा और जैसे ही आपने मुख मोड़ लिया और मंदिर की तरफ आपका मुख हो गया ये दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी फर्क इतो ही है दुनिया ने हामी मुंडो करियोड़ो बस धोखा ही धोखा धोखा ही धोखा धोखा ही धोखा जब मुंह उस परमात्मा की तरफ हो जाएगा तो दुनिया आपके चरणों में आके गिरेगी महाराज इसलिए हमेशा ध्यान रखें कहां तक दौड़ोगे आप कहां तक दौड़ोगे आखिर में तो भगवान देविले महाराज आखिर में ध्यान रखजो कोई तिल्ली बयोड़ी जने बिदनी सा ससुर जी ने के ससुर जी तिल्ली जोरदार उभी है ससुर जी ज्ञानी आदमी महाराज संत आदमी सत्संग में बैठन वाला आदमी संतों रे साथे रेवण वाला आदमी ससुर जी कहवे के बेटा हाल तो रोजे बे मतलब रस्ता रे माने बेवे फिर थोड़ी बड़ी हुई बढ़िया फाल बढ़िया आई गो उनटे मरमाने क्योंकि मैं बोलियो थाने कि बहुत बढ़िया तिल्ली होवेला तो ही ससुर जी के बेटा हाल तो रास्ता में ही है बहुत समझ नहीं पाई जब तिल्ली को काटी गई और उसको निकाली गई तो बहुत सारी बोरियां भरी फिर बहू ने बोल दिया कि मैंने बोला पिताजी कि तिल्ली जोरदार होवेला कि बेटा हाल रास्ता में ही बह है बहू समझ नहीं पाई और जैसे ही बहू को बोला कि चल कुछ तेल निकलवा के लाते हैं
और जैसे ही तेल निकलवाया और तेल अच्छा निकला, मात्रा से अच्छा, लेवल से अच्छा निकला। फिर बोली देखो पापा तेल जोरदार निकला है। कि बेटा हाल ही रास्ता में ही है, हाल ही रास्ता में ही है। दोनों ससुर जी और बहू दोनों बातें करते करते आ रहे हैं। एक नदी आती है, बहू के ऊपर वो तेल की बरनी थी, और जैसे ही कोई बात हुई और ठोकर लग गई, ठोकर लगते ही तेल की बरनी नीचे गिर गई, सारा तेल रेत में चला गया। और पछे बिदनी सा क्यों ससुर जी तेल तो ढुल गो। हाँ ससुर जी पासो क्यों कि बेटा मैं क्यों रोजे बे खानो आते नहीं है। कल्पनाएं होती हैं, आदमी कमाता है, आदमी मकान बनाता है और ऐसे सोचता कि मैं इनमें रह लूं, पर महाराज मने नहीं लागे कि आदमी 4-5 घंटा रो मेहमान रिया करे उन बंगला में, ज्यादा नहीं रहे। कितने सोते हो आप अपने बंगले में? भाई भूल में कटे नींद आगी तो आगी, नहीं तो फिरनो तो है ही है। बढ़िया एसी लागोड़ी तो ही क्या नींदरी गोली ला रहे महाराज। और उन मजदूर ने पूछ जो सामरा बढ़िया थाकोड़ो आवे, रोटी खाई ने कोई बिछावणु ही नहीं करियो और डायरे की नींद आ गई। बोलो बे वो बिल्डिंग आलो सुखी कि वो खेत आलो सुखी? भाई टेम मत नींद नहीं आवे पछे के मोटो आदमी मोटो कहे न तो आखी रात एवड़ेटा खावे, नींद तो थने आवी कोनी। गाड़ियां भरोड़ी रिपिया पड़िया, तारे होना चांदी घणाई है, तारे कने खूब बंगला है, पर नींद रे वास्ते तने अगर टेबलेट लेनी पड़े तो समझ लेना चाहिए कि तेरे पास कोई सुख नहीं है महाराज। नींद भी थाने दबाइन लेनी पड़े तो पहली गोली लेनी पड़े। आदमी सुखी वही होता है जो होता ही विने नींद आ जावे महाराज। नींद एडी भी नहीं रहना है, कोई ठीड़ ले जाए तो उठाई नहीं पड़े, एडी नींद भी नहीं होनी चाहिए महाराज। ज़्यादा नींद भी शास्त्रों में मौत का कारण बताया गया है कि अगर आपको बहुत अचेत नींद आ रही, अचेत मतलब चेतु ही भूल जाओ, तो समझ लो आप मृत्यु के बहुत करीब जा रहे हो। ये संकेत है महाराज, ध्यान रखना। आँखें में तुम बाहर नहीं हटे तो समझ लो कुछ न कुछ दाल में काला है। तो चलो हम लोग भगवान की भक्ति में चलते हैं और ईश्वर को याद कर। जय तो बोलनी पड़ी महाराज। जय बोलने का 2 तरीका, एक तो कि जय हो मतलब मैं जाऊं हूँ, और एक जय रिया करे थोड़ी आनंद रही जय। और जय इतनी जोरदार बोलने पड़ोसी कटे कोई काउंट करते रहे, कोई हिसाब किताब भी नहीं चुकाए देना। भाई भला कर रहे हो ना, उसका मन कहीं और चला गया तो उसको लाके सत्संग में पटक रहे हो आप, बड़ी कृपा होगी अब। तो चलो पहले जय बोलते हैं। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की। एक थोड़ी निवेदन है, कोई भी थोड़ो किन मुंडो देख लीजो, कोई गुमसुम बैठो रहे नहीं, इन बटू पाड़ो सो छोड़ दीजो। सच में मजाक नहीं करो, वोकिन की देन करी, क्योंकि कुकर में सीटी बाज थोड़ी भली नहीं बाजे वो कहीं बम बोल सके, बम दे तरी हैंगो नहीं मुंडा बाड़े मार कहीं काम रो एड़ो आदमी महाराज हंसतोड़ो आदमी की तो फूटरो लागे। कई लोग मैंने के महाराज मारो हाथ देखो मारे ग्राह की नहीं आया, तार मुंडो आवड़ कर दे ग्राह घनी आई, मुंडो राके फुटबॉल जो पछे ग्राह की नहीं आया कौन आवे महाराज। एक डॉक्टर साहब अगर हंसतोड़ा मरीज बात कर ले ने तो आधी बीमारी तो डॉक्टर साहब ने हंसतोड़ा देखने वो मरीज तैयार रह जावे। अने एक तो गुस्सो करो, इतनी देर कहाँ लगाई, क्यों नहीं आया, ये तो ठीक हुआ टाइम पे पहुंच गया, बापड़ो नहीं मरी तो मर जाइयो। सच में डॉक्टर साहब का हंसना मरीज के लिए फायदेमंद होता है, डॉक्टर साहब का गुस्सा मरीज के लिए हानिकारक होता है। तो ये ध्यान रखें।
बोली सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय। भाई बीन तो घणो ही खुश है, पर जॉनी ही खुश होना। और बारात लारी बीन छोको लागे, एक ध्यान रखना। चलो हम पहले भगवान को बुला देते हैं, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे। ए बेटा एक कुरकुरा मास्टर, ओ कुरकुरा कहीं रात रा प्लास्टिक खवे रहा। सच में इसमें प्लास्टिक आता, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए आई मात की। सृष्टि के विधाता जगत के पालनहार, अर्ज करो मैं आपने, हे मारी बेगी सुनी जो थे पुकार। चलो मेरे साथ में देखो, 3 काम आपने करना है। हमारे साथ गाई जो, ठीक है। ताली बजानी है आपको। ताली बजाने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। आंतरिक शक्तियां हमारी जागृत होती है। अगर बीपी हाई लो होती है तो मतलब ये कंट्रोल होती है। आंखों की रोशनी तेज होती है, बॉडी पेन कम होता है, और जिन्हें आनंद आवे, जिन्हें खुशी मिले, वे थोड़ा नाच लीजो। भगवान आ रहे हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं।